हेलो बच्चों, आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे ट्वेल्थ वालों के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 4.5। चैप्टर का नाम है सारणिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो मैं क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंचा हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कह रहा है कि आप्यू ए इज इक्वल टू 3211 के लिए स्मॉल ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि ए की पावर 2 प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल आई इज इक्वल टू 0 हो। तो स्मॉल ए और स्मॉल बी का आपको यहाँ पे क्या बताना है, वैल्यू। तो इस समीकरण में हम सबसे पहले ए की पावर 2 का वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले हम ए की पावर 2 यहाँ पे निकालेंगे, तो ए की पावर 2 जो होगा वह ए इंटू ए के इक्वल होगा। अब ए इक्वल टू आपको दिया है 3211, इंटू में क्या है, ए है, क्या है 3211। तो देखिए चाहे दो आप व्यूहों का गुणनफल हो, अर्थात चाहे 2x2 क्रम में हो चाहे 3x3 क्रम में हो, मेथड वही लगेगा जो मैंने आपको शुरुआत से बताते आ रहा हूँ। तो चलिए इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो R1 का C1 के साथ होगा, 3 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2। फिर 1 और 1 का 3 और 1 के साथ, 3 1 जा 1, 1 1 जा 1। अब देखिए R1 का C2 के साथ, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। अब R2 का C2 के साथ, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ गया। यहाँ पे 4 8 और 3। तो यहाँ पे ए की पावर 2 इज इक्वल टू क्या निकला है, 11 8 4 3। अब आपको क्या चाहिए, स्मॉल ए कैपिटल ए चाहिए। तो स्मॉल ए कैपिटल ए कैसे निकलेगा, देखिए स्मॉल ए कैपिटल ए। तो सबसे पहले स्मॉल ए बाहर कर दीजिए, कैपिटल ए का आप भी यहाँ पे लिखेंगे 3 2 1 1। अब स्मॉल ए से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू स्मॉल ए 2a और यहाँ पे a हो जाएगा। अब देखिए आपको और क्या चाहिए, आपको स्मॉल बी कैपिटल आई चाहिए। तो स्मॉल बी कैपिटल आई। अब आप बताइए कि 2x2 क्रम में इस कैपिटल आई का आप व्यू क्या होता है, 2x2 क्रम में तो होता है 1 0 0 1। अब बी से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, बी 0 0 और बी। आपके पास ए की पावर 2 का हाफ व्यू है, स्मॉल ए कैपिटल ए का हाफ व्यू है और स्मॉल बी कैपिटल आई का हाफ व्यू हो गया। तो अब चलिए उस समीकरण में हम इन प्रत्येक वैल्यू को क्रमशः रख देंगे। तो समीकरण क्या कह रहा है, ए की पावर 2 प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल आई इज इक्वल टू 0। तो देखिए ए की पावर 2 का यहाँ पे जो हाफ व्यू निकला है क्या है, 11 4 8 3। फिर लगाइए प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए का वैल्यू, अर्थात यहाँ पे हाफ व्यू निकला है 3a 2a a और a। और स्मॉल बी कैपिटल आई के स्थान पे क्या है, b 0 0 b और पूरे की इक्वल टू क्या है, 0 है। तो अब देखिए इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर देखिए क्या आता है, यहाँ पे 11 अर्थात a11 को a11 के साथ, तो 11 प्लस 3a प्लस b। अब a12 को a12 और a12 के साथ, तो 8 प्लस 2a प्लस का 0। यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस a प्लस का 0। यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस a प्लस b। अब देखिए अगर ये 0 है तो इसको आप 0 0 0 और 0 यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको स्मॉल ए और स्मॉल बी का वैल्यू चाहिए। तो देखिए ये भी 2x2 क्रम में है, ये भी 2x2 क्रम में है। तो दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, समान अवयव को आपस में बराबर कर देंगे। तो इसके देखिए यहाँ पे जो 8 प्लस 2a प्लस 0 इज इक्वल टू, इसके सम्मुख क्या है, 0 है। तो लिखेंगे 8 प्लस 2a प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो 2a बराबर क्या आ गया, माइनस का 8। अगर 2a इज इक्वल टू माइनस का 8 है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 8/2 इज इक्वल टू -4। अब देखिए
3a+a+b इक्वल टू इसके सम्मुख क्या है, 0 है। आइए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, 3+a+b इज इक्वल टू है 0 के। तो यहाँ पे देखिए 3a का वैल्यू कितना निकला है, -4 प्लस b इज इक्वल टू 0। 3 -4 -1 प्लस b इज इक्वल टू 0, या b इज इक्वल टू प्लस का 1। तो स्मॉल a का वैल्यू कितना निकला है, -4, और स्मॉल b कितना आ गया, देखिए स्मॉल b यहाँ पे 1 निकला है और स्मॉल a कितना निकल गया, -4। तो यही आपका स्मॉल a और स्मॉल b का वैल्यू हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बुक में देखिए क्या कह रहा है कि यदि आव्यूह ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि यदि ए आव्यूह 3x3 क्रम में है, 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3, यदि ए इज इक्वल टू इतना है तो दर्शाइए कि क्या, मतलब आपको दर्शाना है कि a³ -6a² प्लस का 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0। आपको दर्शाना है क्या LHS बराबर RHS है, और इसी की सहायता से आपको A इनवर्स अर्थात इसका व्युत्क्रम आपको निकालना है। तो देखिए इसका व्युत्क्रम कैसे निकलेगा, वो भी इसकी सहायता से। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, a⁴ का। तो यहाँ पे लिखिए a⁴ इज इक्वल टू a इंटू ए। तो आव्यूह ए क्या है, 1 1 2 है, फिर यहाँ पे 1 2 -1, यहाँ पे 1 -3 और प्लस का 3, इंटू में एक ए और है, तो 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और यहाँ पे 3। अब देखिए ये भी 3x3 क्रम में है, ये भी 3x3 क्रम में है। तो इसका जो a⁴ का आव्यूह निकलेगा वो भी किस क्रम में होगा, 3x3 क्रम में। तो मैं इसका डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा आव्यूह, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं पिछले कई लेक्चर में। तो देखिए यहाँ पे जो a⁴ का आव्यूह निकलेगा वो क्रमशः होगा 4 2 1 4 2 1 -3 8 -14 -3 प्लस का 8 माइनस का 14, यहाँ पे 7 माइनस का 3, यहाँ पे प्लस का 14। अब देखिए यहाँ पे a⁴ का आव्यूह निकल गया है। अब आपको और क्या चाहिए, a⁴ चाहिए। तो a⁴ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, a⁴ में इंटू a कर दीजिए। तो a⁴ इंटू a⁴ हो जाएगा। अब यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो a⁴ का आव्यूह क्या है, 4 -3 7 2 8 माइनस का 3 1 -14 प्लस 14, इंटू में क्या करेंगे, आव्यूह ए का यहाँ पे रख देंगे। तो आव्यूह ए क्या है, 1 1 2 1 2 -1, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है माइनस का 3, यहाँ पे है प्लस का 3। देखिए a⁴ का आव्यूह ये है 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14, और a का आव्यूह क्या है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। अब देखिए इसका भी मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट यहाँ पे फाइनल इसका लिखूंगा। तो a⁴ इज इक्वल टू, क्योंकि आप सब मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं, तो a⁴ यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 8 माइनस का 23, यहाँ पे 32 निकल गया, यहाँ पे 7 27 माइनस 13 7 27 माइनस का 13, और यहाँ पे क्या निकलेगा 1 माइनस का 69 1 माइनस का 69 और यहाँ पे 58। तो आपका ये हो जाएगा a⁴ का आव्यूह। तो a⁴ का आव्यूह हो गया और a⁴ हो गया। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए, 5a चाहिए। वैसे तो आपको 6a² चाहिए था, उसको मान लो कि बाद में हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो देखिए 5a कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए
5 इंटू में a, तो बाहर 5 कर दीजिए और a का हाफ व्यू यहाँ पे लिख दीजिए। तो a का हाफ व्यू क्या है 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे 5 से प्रत्येक अवयव के साथ। तो 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10। फिर यहाँ पे 5 10 माइनस का 5 5 माइनस का 15 और प्लस का 15। तो देखिए यहाँ पे 5a का भी वैल्यू अर्थात आप भी यहाँ पे निकल गया है। उसके बाद आपको प्लस का 11i चाहिए, तो सबसे पहले 11 लिखिए, फिर इंटू में i करिए, 11 बाहर कर दीजिए। अब बताइए कि 3x3 क्रम में 3x3 क्रम में i का आव्यूह क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब प्रत्येक अवयव में 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो देखिए आपके पास 11i हो गया, 5a हो गया, a की पावर 3 और a की पावर 2। तो अब चलिए हम जो हमारा समीकरण यहाँ पे दिया है a की पावर 3 - 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0, इसी में रखते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या 0 के इक्वल आता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने a की पावर 2 a की पावर 3 सभी हो गए हैं। तो अब चलिए हम समीकरण को सबसे पहले यहाँ पे एक बार और लिखेंगे कि हमारा समीकरण क्या था। तो समीकरण यहाँ पे था a की पावर 3 - 6a की पावर 2 प्लस का 5a और प्लस 11i इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है 0 के। तो यहाँ पे हम LHS को लेके चलेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए a की पावर 3 का आव्यूह क्या निकल के आया है, इसको सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे। तो a की पावर 3 यहाँ पे निकला है 8 - 23 8 माइनस का 23, यहाँ पे 32, फिर यहाँ पे 7 27 7 27 माइनस का 13, फिर यहाँ पे निकला है 1 माइनस का 69 और 58। ये आपका क्या हो गया a की पावर 3 -6a स्क्वायर। तो -6 बाहर करिए और a स्क्वायर का यहाँ पे आव्यूह लिखेंगे। तो a स्क्वायर का आव्यूह क्या निकला था 4 माइनस का 3 7 2 8 माइनस का 3, फिर यहाँ पे 1 माइनस का 14 प्लस का 14। अब देखिए इसी में प्लस 5a है, क्या है प्लस का 5a। तो मैं यहाँ पे नीचे लिखूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है। तो प्लस 5a का मैंने वैल्यू आपको निकाल के दिखाया था। तो 5 इंटू में a देखिए यहाँ पे आया था 5 5 10 5 10 माइनस 5 5 माइनस का 15 और प्लस का 15। तो ये है 5a का आव्यूह। इसी में प्लस 11i है, तो 11i का मैंने आव्यूह आपको निकाल के दिखा दिया था। यहाँ पे आया है 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे कि -6 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक स्टेप में शॉर्ट करके यहाँ पे डायरेक्ट लिखने चल रहा हूँ। तो आप लोग देखिए यहाँ पे 8 है, 8 को लिख दीजिए। माइनस का 6 इंटू 4 माइनस का 24, तो यहाँ पे लिखिए माइनस का 24। यहाँ पे क्या है इसके सम्मुख a11 का वैल्यू प्लस का 5, यहाँ पे क्या है 11। इतना हो गया। अब इसी प्रकार अगले स्टेप में क्या करेंगे माइनस का 23 लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए माइनस का 6 माइनस का 3 प्लस का 18 आ जाएगा, प्लस का 18।
अब देखिए इसके सम्मुख यहाँ पे क्या है 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 5, और इसके सम्मुख यहाँ पे क्या है 0 है, तो लिखेंगे 0। अब इसी प्रकार 32 को लिखेंगे, फिर इसमें देखेंगे इसके सम्मुख 7 है, लेकिन बाहर -6 से मल्टीप्लाई है, तो -6 × 7 -42, और इसके सम्मुख यहाँ पे क्या है प्लस का 10 है, और इसमें क्या है प्लस का 0 है। इसी प्रकार आप सॉल्व करेंगे, मतलब क्रमशः सभी का योग करेंगे, तो यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 मैंने एक करके यहाँ पे दिखा दिया है, बाकी दो का मैंने डायरेक्ट योग करके यहाँ पे उसका वैल्यू रख दिया है 0 0 0 0 0 0। अब देखिए यहाँ भी 0 0 0 ही आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे 5 + 11 16 हो गया। अब 16 में 8 को ऐड करेंगे तो प्लस का 24 आएगा, और प्लस का 24 -24 के साथ कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए माइनस का 23 है, प्लस का 18 है, प्लस का 5, तो प्लस 18 में प्लस 5 ऐड करेंगे तो प्लस का 23 आ जाएगा, और प्लस के 23 में माइनस का 23 ऐड करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों समान वैल्यू हैं लेकिन चिन्ह विपरीत हैं। उसी प्रकार यहाँ भी देखिए 32 प्लस का 10, 42 पॉजिटिव का है लेकिन यहाँ पे माइनस का 42 है, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। जैसे मैंने इसी प्रकार योग करके यहाँ लिखा है, वैसे आपको क्रमशः अवयवों को ऐड करके यहाँ पे लिखना है, तो ऐड करेंगे तो 0 0 0 ही आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो प्रत्येक अवयव 0 है तो बराबर 0 ही आएगा। अब देखिए आपने LHS बराबर RHS तो सिद्ध कर दिया, लेकिन साथ में ही आपको A इनवर्स निकालना है, तो वो भी इसकी सहायता से। तो A³ -6A² प्लस का 5A प्लस का 11I इज इक्वल टू क्या है 0 है। तो क्रमशः क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में A इनवर्स से गुणा करने पर आप लिखिए कि दोनों पक्षों में A इनवर्स का मल्टीप्लाई करने पर, तो इसके साथ हो जाएगा A इनवर्स A³ माइनस का 6A इनवर्स, सॉरी यहाँ पे A² इंटू में A इनवर्स और प्लस A इनवर्स, क्योंकि आप A इनवर्स से दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस का 11I इंटू में A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको कुछ फार्मूलाज यहाँ पे लिखने चल रहा हूँ, तो आप इसको नोट करिए कि A इज इक्वल टू होता है IA, ठीक है, A इज इक्वल टू IA, A इनवर्स इज इक्वल टू होता है I, और A इनवर्स इज इक्वल टू होता है IA इनवर्स। क्या होता है A इनवर्स इज इक्वल टू IA इनवर्स। इन तीन सूत्रों को आप याद रखिएगा, उसी का प्रयोग मैं यहाँ पे करूँगा। देखिए A इनवर्स है, इंटू में यदि A² इंटू में A कर दें तो A इनवर्स A बन जाएगा I, और यहाँ पे A² है तो IA स्क्वायर क्या हो गया IA स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ भी क्या है A² माइनस का क्या है A इनवर्स है, तो यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा IA माइनस का 6 इंटू में IA, क्यों, क्योंकि देखिए A इनवर्स है, इंटू में एक A इससे ले लीजिए तो यहाँ पे एक A बच जाएगा, और चूंकि होता है A इनवर्स इज इक्वल टू I तो IA हो गया, और प्लस A इनवर्स होता है I, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 5I, यहाँ पे हो जाएगा IA इनवर्स बराबर किसके है A इनवर्स के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11A इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब आप 11A इनवर्स को यहाँ पे रहने दीजिए, 11A इनवर्स, और प्रत्येक अवयव को उधर भेज दीजिए, तो माइनस लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे सभी पॉजिटिव हैं, उधर जाएगा तो माइनस, और ब्रैकेट में समान इसको लिख दीजिए IA² क्या लिखेंगे
आई ए की पावर 2 माइनस 6IA प्लस का 5I, ये हो गया। अब देखिए ये इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 1/11। अगर 11 को मैं इस पक्ष में भेज दूं, किसमें, RHS में, तो 1/11 हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस लगा है। ब्रैकेट में देखिए, चूंकि होता है A बराबर IA, तो I इंटू ए यहाँ से हटा देंगे, उसके स्थान पर रखेंगे A, लेकिन एक A यहाँ पे और बचेगा, तो हो जाएगा A की पावर 2। क्या हो जाएगा, A की पावर 2 माइनस 6, A बराबर IA, तो इसके स्थान पे हो जाएगा A, यहाँ पे है प्लस का I। तो अब देखिए बच्चों, A इनवर्स इज इक्वल टू इतना हो गया। मैंने आपको A की पावर 2 का भी वैल्यू निकाल के दिखाया है, और आप माइनस 6A का वैल्यू रख लीजिएगा, प्लस का 5I का वैल्यू, और उसके साथ माइनस का 1/11 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे A इनवर्स का जो वैल्यू निकलेगा, मैं यहाँ पे लिखने चल रहा हूँ, तो A इनवर्स का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा 1/11 माइनस का 3। देखिए इसका मैं वैल्यू लिखने चल रहा हूँ, 1/11 माइनस का 3, 9, 5 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस का 1 माइनस का 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस का 4, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1। तो ये आपके लिए यहाँ से होमवर्क रहेगा, क्योंकि बार बार मैंने यहीं से सॉल्व भी किया है। देखिए माइनस का 1/11 आप बाहर रहने दीजिएगा। उसके बाद A की पावर 2 का मैंने यहाँ पे हाफ निकाल के दिखा दिया है। उसके बाद A हाफ आपको दिया है, उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर इससे घटा दीजिए, और प्लस का 5I, अर्थात 5 ब्रैकेट में करिए 10000100001। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। डायरेक्टली यहाँ पे मैंने A इनवर्स इज इक्वल टू निकाल दिया है, 1/11 माइनस 3, 4, 5, 9 माइनस 1 माइनस 4, 5 माइनस 3 माइनस 1। अब देखिए जिस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हुआ है एक एक क्रम से, उसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी है। सेम क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़े बहुत अवयव बदल चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए, क्या कह रहा है कि यदि A 3x3 कोटि का आव्यूह है तो एडजॉइंट ऑफ A बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में एक फार्मूला लगेगा। क्वेश्चन 17 देखिए, अगर डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है डिटरमिनेंट A की पावर n-1, जहाँ n क्या है, कोटियों की संख्या है। ये आपका क्या है, फार्मूला है। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 3x3 कोटि, आपको कोट दिया है 3x3 का, अर्थात n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A की पावर 3-1। तो डिटरमिनेंट एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A की पावर 2। तो देखिए डिटरमिनेंट A का वैल्यू आपको निकालना था, तो आ गया डिटरमिनेंट A की पावर 2। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर भी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि यदि A कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डेट अर्थात डिटरमिनेंट A इनवर्स बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे होता है A इनवर्स इज इक्वल टू I। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि A इनवर्स इज इक्वल टू होता है I। दोनों पक्षों को यदि हम डिटरमिनेंट कर दें तो डिटरमिनेंट A इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट I। इसको हम अलग अलग कर लें तो डिटरमिनेंट A इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट I का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा डिटरमिनेंट A इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट A आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट A। या इसी के स्थान पे आप लिख सकते हैं डिटरमिनेंट A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A के स्थान पे डेट मतलब डिटरमिनेंट डेट ऑफ A।
तो यहाँ पे हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/det ए। तो चाहे आप यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट ना लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख दीजिए डेट। तो डेट ब्रैकेट में ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/det ऑफ ए। तो यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो देखिए जो इसमें ऑप्शन नंबर बी है वह क्या है, 1/det ऑफ ए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.5 यहाँ पे एंड हुआ। आशा करता हूँ सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।